नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और यहाँ पे जैसे आप जानते हैं, हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस। न्यूमेरोलॉजी के बेसिस पे मैं आपको वेरी लकी प्लेयर्स देता हूँ, ड्रीम 11 के पिक्स भी देता हूँ, ताकि आपको पता चले कौन से प्लेयर्स पिक करने चाहिए, कौन से प्लेयर्स आज के लिए अवॉइड कर सकते हैं। साथ साथ ही एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो भी बताता हूँ, ताकि आपको पता चले कैसा फ्लो होगा मैच का। और उसके साथ साथ डेटा एनालिसिस भी देखते हैं मैच विनर्स और टॉस विनर्स के साथ। तो स्टे ट्यून रहिए इन सभी चीज़ों के लिए। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, और साथ साथ ही अगर आपके कोई फीडबैक हो उसे भी ज़रूर दें। इसी के साथ हम टेलीग्राम चैनल पर भी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उससे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उस पर मैं मोस्टली फ्लो भेजता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले फ्लो कैसा होगा मैच का। फिलहाल चलते हैं सबसे पहले सेक्शन जो है हमारा टाइम फ्लो। और टाइम फ्लो को यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे 3 बजे से लेके 10:10 जहाँ तक मैच पूरा होगा। ओवरऑल मैंने बताया कहाँ पे न्यूट्रल फेजेस होंगे, कहाँ पे बॉलिंग होगी, कहाँ पे बैटिंग होगी। तो बॉलिंग और बैटिंग मोस्ट मेरे व्यूअर्स समझ जाते हैं। न्यूट्रल फेजेस यूजुअली यहाँ पे मिक्स होता है, यानी कि बैटिंग भी अच्छी होगी, बॉलिंग भी अच्छी होगी। किसी भी टीम का पलड़ा यहाँ भारी नहीं है, दोनों टीम इक्वल दिखाई दे रही है एस्ट्रोलॉजिकल। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले चलते हैं 3 बजे से लेके लगभग 6:10 यहाँ पे पहले इनिंग्स का फ्लो होगा। तो 3 बजे से लेके 4:15 तक यहाँ पे बॉलिंग अच्छी चलेगी। पहला स्टार्ट थोड़ा न्यूट्रल है, यानी कि यहाँ पे रन्स भी बन सकते हैं इनिशियली 2-4 ओवर, लेकिन उसके बाद 3:15 बजे से लेके लगभग 4:15 तक यहाँ पे बॉलिंग है। बढ़िया बॉलिंग होगी, विकेट्स के चांसेस बहुत हैं, विकेट्स गिर सकती है, ट्रबल में भी आ सकती है टीम जो बैटिंग करे। कोलैप्स के भी चांसेस हैं यहाँ पे। कोलैप्स यानी कि 3 से ज़्यादा विकेट या 2 से ज़्यादा विकेट साथ साथ में जो विकेट गिरते, क्लस्टर ऑफ विकेट्स, वहाँ ऐसी उम्मीद है कि इस टाइम पे हो सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी कॉशियसली खेलना होगा। एक बार ये फेज निकाल देते जो भी टीम पहले बैट कर रही है, तो 4:30 बजे से लेके लगभग एंड ऑफ द इनिंग्स तक यहाँ पे बैटिंग अच्छी है। बीच बीच में न्यूट्रल फेज आएंगे जहाँ पे विकेट गिर सकती हैं, लेकिन जो पहला इंपॉर्टेंट फेज है वो 3:15 से 4:15 तक है, माफ कीजिए। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विकेट्स लूज नहीं करने जो भी टीम पहले बैट करे। यहाँ पे लूज करती है विकेट तो बहुत डिफिकल्ट होगी बाद में स्कोर करना। जहाँ पे अच्छा फेज आ रहा है वहाँ पे फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि विकेट्स नहीं बचेंगी। 4 या 5 विकेट्स गिरने के बाद जो भी फिर रन्स बना सकते हैं वही बना पाएंगे। लेकिन उम्मीद यही कर रहा हूँ कि इनिशियली थोड़ा सा बैलेंस कर सकें और रन्स कम भी बने, लेकिन बचा के रखें विकेट्स और एंड में अच्छा करें, स्कोर अच्छा बना सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स वाले। सेकेंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे शुरुआती बैटिंग से है, यानी कि 6:40 इनिंग्स की शुरुआत होगी, और लगभग आप समझिए 7:40। तो पहला 1 घंटा बैटिंग अच्छी, यहाँ पे रन्स अच्छे बनेंगे, काफ़ी फ्लो में भी दिखेंगे बैट्समैन जो भी ओपनर्स आएंगे। विकेट्स गिर सकती है, लेकिन चांसेस कम है विकेट गिरने के, रन्स ज़्यादा बनेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर न्यूट्रल फेज में जाएगा 7:40 से 7:55 तक, यानी कि दोनों टीमें ठीक ठाक करेंगी, बॉलिंग की वापसी होगी यहाँ पे। और बाद में फिर 7:55 से लेके लगभग 8:40, ये बहुत बड़ा फेज है यहाँ पे बॉलिंग का। ये गेम चेंजर है इस मैच का। यहाँ पे जो भी टीम बैट कर रही है, अगर इनिशियली स्कोर नहीं कर पाई या इनिशियली फंस गई, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होगी उनको एक्सेलरेट करना। यहाँ पे विकेट्स गिरने के बहुत चांसेस है, और वो भी क्लस्टर ऑफ विकेट, तो बहुत मुश्किल होगी इनको स्कोर करना। एक बार ये फेज निकाल देते हैं जो 8:40 तक है, उसके बाद फिर बैटिंग है एंड तक। वहाँ पे बैटिंग बढ़िया होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। न्यूट्रल फेजेस भी होंगे, लेकिन न्यूट्रल फेजेस में भी मुझे बैटिंग ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई दे रही है। साथ साथ ही ड्यू भी आ जाएगी, तो वहाँ पे बॉलिंग टीम के लिए मुश्किल होगी। लेकिन ये होगा फ्लो कल के मैच का। तो शुरुआती जो पहले टीम बैट करी है उनका आप देखेंगे तो बॉलिंग बढ़िया रहेगी पहले। तो जब आप अपनी ड्रीम 11 बनाते हैं, ध्यान रखिए कि जो टीम पहले बॉल कर रही है उनकी बॉलर लीजिए, टॉप के 2 या 3 बॉलर जो टॉप 10 या 15 ओवर 20 ओवर तक डालते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप उनके जो बैट्समैन होते हैं सामने वाली टीम के जो आ रहे हैं फर्स्ट बैटिंग करने, उनको लीजिए। उनके जो मिडिल ऑर्डर या ऑलराउंडर्स जो हैं वो अच्छा करेंगे, जो वेरी लकी में आ रहे हैं उन्हें पिक कीजिए। अब हम दिखाएंगे आपको वेरी लकी प्लेयर्स बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड भी कर सकते हैं ड्रीम 11, और मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स भी देता हुआ चलूंगा। तो फिलहाल चलते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों के बेसिस पे। यहाँ पे हमारे जो पिक्स हैं वेरी लकी की तरफ चलते, तो फीबी लिचफील्ड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बढ़िया नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी प्लानिटरी पोजीशंस हैं उनके। निगार सुल्ताना बांग्लादेश की तरफ से वेरी लकी है। तो ये दोनों प्लेयर्स डेफिनेटली टीम में पिक कीजिए, अच्छा करते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। वहाँ पे चलते लकी की तरफ, तो एलिजा हिली जो कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया की, बेथ मूनी, तालिया मैग्राथ और एलाना किंग है जो लकी में आ रहे हैं। शोरन अख्तर, रुबिया हैदर और राबिया खान जो हैं बांग्लादेश की तरफ से लकी में आ रहे हैं, तो इन्हें भी पिक कीजिए।
अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे भी। एलिजे पेरी, एनाबेल सदरलैंड, एशली गार्डनर, किम गार्थ और मेगन शूट ये आ रही हैं न्यूट्रल में। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शजिंदा अख्तर, मेघला, रितु मोनी, शर्मीन अख्तर, शोभना मुस्तरी और नादिया अख्तर ये आ रही हैं न्यूट्रल में। ये ठीक ठाक करेंगे। अगर यहाँ पे बैटिंग की फेवरेबिलिटी है तो ये अच्छा कर सकते हैं, अगर ये बैट्समैन है तो बॉलिंग की होगी तो बॉलर्स, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं। इनको थोड़ी सी पहले लक चाहिए, उसके बाद ये बढ़िया करते हैं, लेकिन हिट एंड मिस टाइप परफॉर्मेंस होती है। लास्ट में आते हैं जॉर्जिया वेरहम और मरूफा अख्तर, फहीमा खातून जो बिलो न्यूट्रल मारे। इन्हें आज के मैच के लिए अवॉइड कर सकते हैं आप एज पर एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी। सेकंड लिस्ट यहाँ पे सिर्फ मैंने न्यूमोलॉजी यूज़ की। कई हमारे व्यूअर्स हैं जिन्हें सिर्फ न्यूमोलॉजी का फॉलो करते हैं तो उनके लिए ये स्पेशल। तो यहाँ पे वेरी लकी में एलिजा हीली, बेथ मूनी, एशली गार्डनर और मेगन शूट, तो ये 4 प्लेयर्स हैं जो मुझे लग रहा है अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हैं। इन्हें डेफिनेटली पिक कीजिए। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज होते हैं दोनों लिस्ट में तो कंपेयर कर लीजिए, जो प्लेयर्स कॉमन आते हैं उनको पिक कीजिए, वो बढ़िया करते हैं यूजुअली, मेरे को लगता है जहाँ तक मैंने पिछले मैचेस में भी देखे। लकी में फीबी लिचफील्ड जो पिछली लिस्ट में वेरी लकी में आते थे, डेफिनेटली पिक करें। तालिया मैकग्राथ और किम गार्थ, तो ये लकी और वेरी लकी वाले डेफिनेट होने चाहिए। एलिजे पेरी, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेरहम, एलाना किंग, इन्हें आप देखिए कि टाइम फ्लो में कहाँ आता है। अगर ये बैट्समैन है और बैट्सवुमन है और अगर सेकंड बैटिंग में आते हैं तो इन्हें पिक कर सकते हैं। थोड़ी फेवरेबिलिटी ज़्यादा है। पहले बैटिंग में आ रहे हैं और ओपनिंग में आ रहे हैं स्लॉट्स में, तो ये थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं न्यूट्रल वाले। बांग्लादेश की तरफ चलते तो न्यूमोलॉजिकली रितु मोनी, शोरना अख्तर और रुबिया हैदर वेरी लकी में आ रहे हैं, डेफिनेट पिक होने चाहिए। लकी में आ रहे हैं शोभना मुस्तारी, फहीमा खातून, मरूफ अख्तर, सजिंदा अख्तर, मेघला, तो ये इन्हें भी पिक किया जा सकता है। कंपेयर करेंगे तो वहाँ मुझे लगता है न्यूट्रल में आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि ये अगर बैट्समैन है सेकंड बैटिंग आ रहे हैं तो इन्हें पिक कीजिए, अदरवाइज थोड़ा फर्स्ट बैटिंग में स्ट्रगल कर सकते हैं। न्यूट्रल में शारमीन अख्तर, निगार सुल्ताना, नहीदा अख्तर और राबिया खान, ये सारे बैट्समैन या बैट्सवुमेन या ऑलराउंडर्स हैं, ये न्यूट्रल में आ रहे हैं। इन्हें तब पिक कीजिए टाइम फ्लो के हिसाब से, और इन्हें थोड़ा लक इनिशियली चाहिए होगा, अदरवाइज ये हिट एंड मिस टाइप की परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देंगे। दोनों टीम की तरफ से न्यूमरोलॉजी वाइज कोई बिलो न्यूट्रल नहीं है, सब मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस ही करते हुए दिखाई दे रही है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारे पास 2 प्लेयर्स है तो उन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो थोड़े से मुझे ट्रिकी लग रहे हैं। तो अब आपने टाइम फ्लो समझ लिया, अब हमारे पास वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट भी आ गई। अब मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स देता हूँ ड्रीम 11 के, जिन्हें आप पिक कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपनी टीम भी पिक कर सकते हैं। जो सबसे पहली टीम है यहाँ पे मैंने पिक की है एलिजा हीली, डेफिनेट कैप्टन मुझे लग रही है, आज लकी नंबर्स आ रहे हैं इनके और वेरी लकी न्यूमरोलॉजिकली हैं, तो इन्हें पिक किया जा सकता है। अगेन अगर ये पहले बैटिंग कर रहे हैं थोड़े से रिस्की पिक हो सकते हैं। सेकेंड बैटिंग मुझे लगता है ज़्यादा ट्रबल होनी नहीं चाहिए इनको। निगार सुल्ताना को वाइस कैप्टन पिक किया यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से, अदरवाइज आप दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन अगर सेकंड बैटिंग करने ऑस्ट्रेलिया आती है तो सेफली पिक कर सकते हैं। यहाँ पे बैट्समैन में बेथ मूनी, फीबी लिचफील्ड जैसे मैंने कहा वेरी लकी में, इन्हें भी कैप्टन वाइस कैप्टन पिक किया जा सकता है। तालिया मैकग्राथ, शोरना अख्तर ऑलराउंडर, राबिया खान भी ऑलराउंडर और एशली गार्डनर भी ऑलराउंडर, यहाँ पे 3 ऑलराउंडर्स पिक किए हैं। एलाना किंग, रबिया हैदर और एनाबेल सदरलैंड 3 बॉलर्स पिक किए हैं। तो 4 बांग्लादेश की तरफ से, 7 हमने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पिक किया। आप 6 और 5 का रेशियो भी कर सकते हैं, 6 ऑस्ट्रेलिया 5 बांग्लादेश। जो भी टीम पहले बैट करी है मोस्ट लाइकली ज़्यादा स्ट्रगल कर सकती है, सेकंड बैटिंग वाली ज़्यादा बेटर बैटिंग कर सकती है। यहाँ पे चलते हैं सेकंड टीम की तरफ। इसमें मैंने वेरी लकी प्लेयर्स पिक किया, साथ साथ ही जो आपको पहले भी बताया था टाइम फ्लो, तो एलिजा हीली, बेथ मूनी, फीबी लिचफील्ड, ये सारे मोस्टली वेरी लकी में ही आ रहे हैं। रितु मोनी भी वेरी लकी में आ रही है। एशली गार्डनर, शोरना अख्तर, तालिया मैकग्राथ, शोभना मुस्तारी, ये थोड़े से डिफरेंशियल पिक किए हैं। यहाँ पे मैंने एलाना किंग, मेगन शूट और फहीमा खातून, ये भी थोड़े डिफरेंशियल है। तो सेम वे यहाँ पे मैंने 4-7 का रेशियो पिक किया है। अगर आप चाहें तो 6-5 का रेशियो पिक कर सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जो सारे वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट है उसे मैंने आपको दी हुई है, उसे ही पिक कीजिए। याद रखिए टाइम फ्लो को ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम फ्लो को। अगर आप ध्यान देंगे जो टीम पहले बैट करी है वहाँ पे बॉलर्स पिक कीजिए, उनके बैट्समैन थोड़े स्ट्रगल करेंगे पहले बैटिंग वाले, तो बॉलर्स ऑपोजिट टीम के पिक कीजिए वो बढ़िया करेंगे। और सेकंड में आप बैटिंग पिक कीजिए जो मुझे लगता है टॉप के 2 या 3 आते हैं वो, और फिर ऑलराउंडर्स पिक कीजिए। मिडिल ऑर्डर सेकंड बैटिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, विकेट्स गिरने के चांसेस, कोलैप्स होने के भी चांसेस है। तो ये रहे मेरे ड्रीम 11 के पिक्स, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ जो है हमारे मैच और टॉस के बिना। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से
टॉस के लिए निगार सुल्ताना बांग्लादेश की जो कैप्टन है, उनके नंबर्स बढ़िया हैं। उनकी अगर एस्ट्रोलॉजिकली जिस टाइम पे भी आ रही हैं वो भी मुझे बेटर दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू एलिजा हीली जो ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है। चांसेस हैं कि टॉस के लिए बांग्लादेश की कैप्टन ज़्यादा बेटर चांसेस हैं उनके कि जीतेंगी, और वो टॉस करके मुझे हिसाब से मोस्ट लाइकली बैटिंग चूज़ करती हैं, जो उनका देखा है मैंने पिछले मैचेस में भी। लेकिन बैटिंग बॉलिंग जो भी चूज़ करें, जहाँ तक मुझे मैच के लिए लग रहा है एलिजा हीली और ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ज़्यादा हैं। सिंपली डेटा के हिसाब से बताता हूँ, वहाँ पे उनकी काफ़ी अच्छे बैटिंग चल रही, काफ़ी अच्छी टीम का भी उनका बिल्ड है, और काफ़ी डिफरेंस है दोनों टीम्स में अगर कंपेयर करें तो एज़ पर डेटा वाइज। न्यूमरोलॉजी वाइज बांग्लादेश को भी ठीक ठाक सपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया को भी ठीक ठाक सपोर्ट है। दोनों में से कोई भी टीम ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है आज न्यूमरोलॉजिकली, दोनों टीम्स को बैलेंस सपोर्ट दिया है। यहाँ पे बांग्लादेश जो है, मैंने पिछले मैचेस में भी कहा था, बांग्लादेश श्रीलंका पाकिस्तान के पास चांसेस बहुत है अपसेट करने के। उनके पास ब्रिलियंस के बहुत मोमेंट्स आते हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी बहुत दिखाते हैं, लेकिन कैचेस और यहाँ पे रनआउट्स मिस कर देते वगैरह, तो उसमें मुझे लगता है ये मैच में भी वैसे ही दिखाई देगा, काफ़ी क्लोज आएंगे, अच्छे विकेट्स ले सकते हैं। सेकंड अगर बॉलिंग करने आएगी बांग्लादेश, यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करने आ रही तो भी, या सेकंड बैटिंग करने आ रहे तो चेस कर रहे होंगे तो भी, दोनों केसेस में ब्रिलियंस काफ़ी दिखाएंगे। मुझे लगता है क्लोज भी लेके जा सकते हैं मैच, चाहे तो अपसेट के भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है पिछले मैचेस से भी कंपेयर करूँ, ये अपना इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे। इनकी स्किल सेट और जो स्किल लेवल है उस हिसाब का नहीं है। उम्मीद यही करता हूँ कि अपसेट हो और मैच में वापसी करे बांग्लादेश की टीम। काफ़ी मैचेस से अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है और इनको न्यूमरोलॉजी भी सपोर्ट कर रहा है काफ़ी, ऐसा नहीं कि इनको सपोर्ट नहीं है, लेकिन डेटा एनालिसिस वाइज मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो ये रहे मेरे प्रेडिक्शन दोस्तों। टॉस के लिए न्यूमरोलॉजिकली मुझे लग रहा है यहाँ पे बांग्लादेश, और न्यूमरोलॉजिकली ऑस्ट्रेलिया के लिए हल्का सा सपोर्ट है मैच जीतने के लिए यहाँ पे। तो वह होप मैच अच्छा हो, और ये आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको हमारे प्रेडिक्शंस कैसे लगते हैं। और स्टे ट्यून रहिए, बाकी मैचेस के भी वीडियोज़ आ रहे हैं, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 की सीरीज आ रही है उसका वीडियो भी आने वाला होगा, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहिए। फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।